Welcome in this video, learn Python coding. In this video, we will learn conditional statements. First, we will discuss the conditional statements क्या होते हैं, then the type of conditional statements and their syntax rules and the programs. And the last one, we will discuss the exercise about this on the program on the conditional statements. So first, we see the definition of the conditional statement. So a conditional statement is used to execute code if the certain condition is true. अगर किसी प्रोग्राम में वो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशन ट्रू होती हैं, तो वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं. द मोस्ट कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट आर इफ, एल्स इफ और एल्स. इनको हम प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे और इनका कॉन्सेप्ट भी हम लर्न करेंगे. These allow, it means conditional statement allow to check whether a condition is true or false and control the flow of the program accordingly. तो इसमें हम देखते हैं कि सपोज एक P1 प्रोग्राम है, नाम से P1 प्रोग्राम है और उसमें स्टेटमेंट 1, 2, 3 और ये 50 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं. तो जनरली इफ देर इज ए नो कंडीशन इन द प्रोग्राम एंड नो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर एग्जिस्ट, तो उस केस में जो प्रोग्राम की लाइन जो होती हैं वो सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होती हैं. फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट एंड द 15th स्टेटमेंट. तो सिक्वेंसली किसी भी प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, लाइंस होती हैं, लाइन ऑफ कोड होते हैं, वो सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं और जो स्टेटमेंट जिसको डिस्क्राइब करता है उसी के अकॉर्डिंग वो उसका आउटपुट या परफॉर्मेंस होता है. तो जैसे 1, 2, 3 और 3 पे यदि कोई कंडीशन है इफ की, कि इफ दिस इज ए कंडीशन, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू है, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट डले हुए होते हैं और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. तो इट मीन जैसे ही थर्ड पोजीशन पे जाएगा तो ये एक कंडीशन इसको मिलेगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेटमेंट से, इसके आगे स्टेटमेंट से अपनी सिक्वेंसली एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा. ये एक ब्रीफ अबाउट है. देखिए, इफ इसके जो डिफरेंट फॉर्म हैं, इफ है, खाली इफ का भी हम यूज कर सकते हैं कंडीशन का, या इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, या इफ एल्स नेस्टेड में यूज कर सकते हैं, या इफ एल इफ लैडर टाइप के हम यूज कर सकते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स हैं, आगे भी मैं टाइप बताऊंगा. तो हम इनके प्रोग्राम देखेंगे, ये कैसे हम हमारे प्रोग्राम में यूज होते हैं. जैसे सिंटैक्स अगर हम मानते हैं, देखते हैं, तो इफ एक के साथ एक कंडीशन है, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. ये ब्लॉक का मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, तो ये ग्रुप ऑफ एक स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट होंगे. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर उसके बाद में एल्स इफ देखेगा, अनदर कंडीशन देखेगा, अगर वो ट्रू है तो उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. और इस टाइप से अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर इसके बाद में एक डिफॉल्ट कंडीशन, इट मींस एल्स कंडीशन, कि इसके बाद में ये तो रन होगा ही होगा ये ब्लॉक. इफ ऑल द प्रीवियस कंडीशन आर द फॉल्स, देन ये कंडीशन, तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है एज सिंटेक्स का. अब देखते हैं, जैसे इसमें हम कोड लिखते हैं इफ अनदर कंडीशन, इसमें भी हम कोड लिखते हैं और ये भी हमारा ग्रुप ऑफ कोड्स है. ठीक है. तो अब टाइप्स ऑफ इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखते हैं. जैसे सिंपल स्टेटमेंट में सिर्फ एक इफ होता है. इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके साथ इफ और एल्स भी होता है, इट मींस ट्रू ब्लॉक भी होता है और फॉल्स ब्लॉक भी होता है. इसके साथ हमारे इफ इट मींस इफ के साथ एक ट्रू ब्लॉक होगा और बहुत सारे कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू ब्लॉक होंगे और एक फॉल्स ब्लॉक भी होगा. इसके बाद में नेस्टेड इफ एल्स में, कि इफ एल्स जो हमारा ट्रू ब्लॉक एंड फॉल्स ब्लॉक है, तो ट्रू ब्लॉक के अंदर
बहुत सारे इफ एल्स हो सकते हैं, अदर इफ एल्स हो सकते हैं। तो ये हमारा नेस्टेड फॉर्म। और इसमें देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, जैसे इफ एल्स इन वन लाइन। एक टर्नरी है कि हम तीनों स्टेटमेंट्स को हम एक साथ करते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, नो एल्स, कोई भी एल्स स्टेटमेंट आपने यूज नहीं किया है, सिर्फ इफ के यूज करते हैं, तो ऐसी चीजों को हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट कहते हैं। इसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे कि यूजिंग द विद लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट के साथ हम इफ एल्स कंडीशन के कंडीशन कैसे देते हैं। ये हमने टाइप्स ऑफ इफ एल्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे। अब देखते हैं पहले सिंपल इफ को, यानी कि एक ही इफ है तो हमारा उसको कैसे यूज करते हैं। तो इफ के साथ इट मीन्स इफ का एक ब्लॉक, जब इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज उसके आगे फर्दर जो प्रोग्राम की लाइन है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, उससे पहले हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में देखते हैं कि इफ एक कंडीशन है, ये हमारी इफ की कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो मेरा ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और इसके साथ ये फॉल्स वाला स्टार्ट होगा और फॉल्स वाला स्टेटमेंट जो होगा वो बाहर निकल जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट से, और प्रोग्राम के जो अदर स्टेटमेंट हैं वो सिक्वेंसली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर देखिए कोड में, तो ये मेरा एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में पहले से कुछ लाइन लिखी हुई हैं, उसके बाद में एक कंडीशन आ जाती है किसी भी लाइन पर। तो इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये एक स्टेटमेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अगर ये ट्रू होता है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज ये इससे फॉल्स होते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और प्रोग्राम की जो नेक्स्ट लाइंस हैं या लाइन ऑफ कोड हैं वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये अब प्रोग्राम में देखते हैं। प्रोग्राम में जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक्स एक वेरिएबल है, इसमें 10 असाइन है, और इसके बाद में तीसरी लाइन पर, सेकंड लाइन पर एक कंडीशन आ जाती है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो एक्स ग्रेटर देन 5 है, यस है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एक्स इज ग्रेटर देन 5 ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और नेक्स्ट फर्दर लाइन उसकी जो एग्जीक्यूशन में अगर है प्रोग्राम में तो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, और इसका आउटपुट एक्स इज ग्रेटर देन। तो हमने तीनों चीज देख ली, एक स्ट्रक्चर देख लिया, एक फ्लो चार्ट देख लिया, एक हमने सिंटैक्स रूल देख लिया, और एक हमने प्रोग्राम देख लिया। तो इसी टाइप से फर्दर हम दूसरे भी देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बिफोर दैट इफ का। तो इफ, पहली चीज तो इफ एक कीवर्ड है, और इसके बाद में ये सिंटैक्स है, कॉलन लगाना जरूरी है, और जो इसको हम कंडीशनल को लिखना हमारा सही होना चाहिए, और इंडेंटेशन आपको यूज करना है। इंडेंटेशन को पहले मैं समझा चुका हूं। इंडेंटेशन का मतलब कि जहां से इफ स्टार्ट होता है उसकी बॉडी कुछ स्पेस देके, 2 या 2 से ज्यादा स्पेस देके उसके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। वो स्टेटमेंट जो स्पेस देके लिखे जाते हैं तो वो उसकी बॉडी को क्रिएट करते हैं, या कह सकते हैं कि उसका ब्लॉक बनाते हैं विद हेल्प ऑफ इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन का है। और लास्ट में देखो एन स्टेटमेंट्स, 1 से स्टेटमेंट से एन स्टेटमेंट तक है, और जैसे ही ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, फॉल्स हो जाती है, तो फर्दर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट स्टार्ट हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम नंबर 2 का, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में भी हम देखेंगे, पहले सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद में फ्लो चार्ट देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद में एक हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो सिंटैक्स बहुत सिंपल है, इफ हमें यूज करना है, उसके पैरेलली एल्स हम लिखते हैं, यानी कि इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उसके एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज फॉल्स है तो एल्स पे चला जाएगा, यानी कि ट्रू नहीं है तो एल्स, और एल्स कंडीशन में जो भी फॉल्स है तो फॉल्स एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इट मीन्स अगर इफ ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तो एल्स पे नहीं जाएगा, अगर ट्रू ब्लॉक फॉल्स हो जाता है
तो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसमें हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट बहुत सिंपल है, तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ। इफ की कंडीशन हमारी है, अगर ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर फॉल्स है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और फर्दर जो है नेक्स्ट उसमें स्टेटमेंट में चला जाएगा, यानी कि जो प्रोग्राम की बाकी के जो स्टेटमेंट हैं जो नेक्स्ट स्टेप्स में है, तो वो सिक्वेंसली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सपोज ये P1 प्रोग्राम है जिसमें कि स्टेटमेंट्स के पहले लिखे हुए हैं। एक कंडीशन आ जाती है सपोज 13th लाइन पर। ये कंडीशन देखता है कि इफ कंडीशन इज ट्रू तो ये ब्लॉक को स्टार्ट करेगा, ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू ब्लॉक को। ये ट्रू ब्लॉक कहलाता है। इसको ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा इस लाइन पर, एल्स को नहीं करेगा। ठीक, बात समझिएगा। स्टेटमेंट और बाकी फर्दर लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद में अगर ट्रू ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है, ट्रू क्या है, ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो ट्रू हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट फॉल्स है यहाँ, तो ये फॉल्स एल्स में जाएगा और फॉल्स ब्लॉक को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद में ये एग्जिट हो जाएगा उस कंडीशनल स्टेटमेंट से और बाकी के फर्दर लाइन में ये उनको सिक्वेंसली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम देखिए, x इज इक्वल टू 3। इसको चेक कर लेते हैं, क्या इफ x इज ग्रेटर देन 5, तो ये कहेगा x इज ग्रेटर देन 5 ट्रू ब्लॉक में। अदरवाइज क्या करेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि इनमें से या तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स जो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेम एज इट इज। इफ एक कीवर्ड है जिसको आपको एज इज लिखना है, और जो कंडीशनल स्टेटमेंट है कैसे लिखे जाते हैं वो भी आपको, एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है वो पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप ऑपरेटर, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स को एक्सप्रेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे मैं फर्दर यूज करूंगा। और जब भी इफ को कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखते हैं इफ को, तो उसके ये कॉलन देना जरूरी है, क्योंकि द एंड ऑफ द इफ लाइन्स इज रिक्वायर्ड, इसको आप कंपलसरी देना है। और इसके बाद में आपको बॉडी क्रिएट करनी है विद ए इंडेंटेशन, दो या दो से ज्यादा स्पेस देकर, तब उसकी बॉडी क्रिएट होती है। इसी टाइप से एल्स है, अगर ये है तो इसकी भी बॉडी हम क्रिएट इंडेंटेशन के थ्रू देते हैं। इंडेंटेशन बार बार मैं बता चुका हूँ, इंडेंटेशन चलता है इसमें, पैरेंथेसिस या स्टार्ट ब्लॉक और क्लोज ब्लॉक के लिए कुछ यूज नहीं करते हैं, सिर्फ इंडेंटेशन। ठीक है, तो अगर ये ट्रू ब्लॉक होगा, ये ट्रू ब्लॉक में स्टेटमेंट्स एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में जैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद में फर्दर लाइन जो प्रोग्राम में है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर देखते हैं, इफ और एल इफ, यानी कि इफ एल्स इफ, इसको हम पढ़ते हैं एल्स इफ, लेकिन ये क्योंकि कीवर्ड है इसको एज इट इज यूज करेंगे। ये भी हमारा कीवर्ड है इफ, इसको एज इट इज यूज करेंगे। इफ एल्स इफ, इसको हम वैसे तो इफ, अगर ये नहीं है फिर एल्स इफ, इसको हम ऐसे रीड करते हैं। तो इफ एल्स इफ ये है, या इसके अलावा कोई और कंडीशन है, या और कंडीशन है, या और कंडीशन है, जब तक देखता है कि जब तक उसे, और लास्ट में हम एक एल्स भी इसमें डाल देते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन नहीं चलती है तो एल्स कंडीशन चलेगी। मैं पहले स्ट्रक्चर में देखता हूँ। स्ट्रक्चर में प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद में उसकी जो लाइन ऑफ कोड जो कंडीशनल से पहले हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। इसके बाद में जैसे किसी भी लाइन पर, जैसे 8th लाइन पर ये कंडीशनल आ जाती है, कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक को, मैं बार बार बोलता हूँ ब्लॉक का मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये ट्रू नहीं है कंडीशन, फिर वो इफ एल्स में जाएगा, यानी कि ये कीवर्ड है इफ एल्स को इफ एल लिखते हैं, और कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अपने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज फिर से एक कंडीशन चेक करेगा। इस टाइप से वो बहुत सारी कंडीशन हम चेक करा सकते हैं।
इसमें पैरेलली, और इफ कंडीशन nth करेगा, nth के बाद में उसका स्टेटमेंट। अगर इन सारी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होती है, कोई भी ब्लॉक ट्रू नहीं है, तो इसके बाद में लास्ट ब्लॉक जो होगा वो एल्स का हम डाल देते हैं, वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही कंडीशन या तो ट्रू में से कोई एक कंडीशन ट्रू ब्लॉक करेगा तब एल्स नहीं होगा, या हमारा कंडीशन ट्रू ब्लॉक में से कोई नहीं चलता है तो लास्ट में एक एल्स डाल के हम ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, ये डाल भी सकते हैं एल्स को, नहीं भी डाल सकते। इसके बाद में जो फर्दर लाइन प्रोग्राम की होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और इस टाइप से प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। जैसे देखिए, इफ मैंने देखा, इफ का कहता है कि ये फॉल्स है, फिर उसने एक इफ एल लगा दिया, इसने कहा फॉल्स है, फिर उसने इफ एल लगा दिया, इसने कहा फॉल्स है। तो फॉल्स है तो इसके बाद में फॉल्स वाली है, तो इसका इफ के साथ अगर फॉल्स है तो हमने एल्स लगा दिया, इफ एल्स, और एल्स के साथ फास्ट हो गया, और ये हमारा यहाँ से एग्जीक्यूट। अगर ये हमारा पहली ही कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में ही ट्रू हो जाता, ये ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता, और ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद में इस पूरे इफ एल्स के स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा, और जो भी फर्दर लाइन है उनको एग्जीक्यूट करेगा या स्टॉप हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे आपको परसेंटेज, जो आपने परसेंटेज मार्क्स डाला, और उसका आपने दिया हुआ है कि भाई अगर 90 बच्चा 95 से अबव मार्क्स लेके आया है तो उसे एक्सलेंट बताना है। ठीक है, और यदि बच्चा जो है 80 90 से अबव है तो उसे एक्सलेंट बताना है। अगर 80 से लेस देन ग्रेटर देन है, और 95 और से लेस देन और इक्वल टू है तो हमें गुड बताना है। और यदि मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन है 60 या लेस देन 80 हैं तो मुझे इसको एवरेज बताना है। तो इस टाइप से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे हमने एक इनपुट ले लिया परसेंटेज मार्क्स, हमने परसेंटेज मार्क्स सपोज 88 दे दिया, 88, तो 88 को क्या करेगा, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 95, 88 नहीं होते हैं तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। इसके बाद में दूसरा इफ एल्स पे जाएगा, इफ एल्स से जाएगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन 80 और 95 के बीच में, वो कहता है ट्रू है, तो ट्रू कर देगा, और ट्रू करने के बाद में इन सब को छोड़ता हुआ लास्ट में चला जाएगा और प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। इसके आगे कोई स्टेटमेंट अगर डाल सकते हैं तो वो हम डाल सकते हैं। अब यहाँ बात देखने वाली बात है, हमने जो ऑपरेटर यूज किए थे, लॉजिकल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर या हमने रिलेशनल ऑपरेटर, वो ऑपरेटर की थ्रू हेल्प से हमने यहाँ पर उन ऑपरेटर्स को यूज किया है। आगे भी मैं करके दिखाऊंगा। जैसे ये वाला मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो ये कौन सा हमने ऑपरेटर यूज किया है, दिस इज ए रिलेशनल ऑपरेटर। और ये भी हमने दो मार्क्स को एक साथ कंपेयर किया है, यानी कि यहाँ पे कॉलन तो मैंने लगाना ही है, तो मार्क्स ये है, तो ये मेरे दो रिलेशनल ऑपरेटर, अगर ये दोनों रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू हैं तो मैंने एक लगा दिया एंड, यानी कि अगर ये भी ट्रू ये भी ट्रू है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, एंड क्या करेगा, एंड ऑपरेटर इसको ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो उसमें क्या करेगा, ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और नेक्स्ट उसके नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आप आसानी से इसको स्टॉप करके, इसको स्टिल करके इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेस्टेड। नेस्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत से कंडीशन में इफ नेस्टेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम की पहले कंडीशन से पहले कुछ लाइंस हैं, कंडीशन के बाद में कुछ लाइन है जो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होती हैं। सब चीजें सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होती हैं। एक बात ध्यान रखिए, प्रोग्राम में, प्रोग्राम पाइथन के प्रोग्राम जब भी आप लिखते हैं तो वो लाइन बाय लाइन सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होता है। जैसा स्टेटमेंट कोई बोलता है उसी हिसाब से वो एक्शन करता है। ठीक है, तो अब यह सपोज 9th लाइन पर ये आ गई, पहले से 8th लाइन लिखी हुई है और उसके बाद 9th लाइन पर कोई कंडीशन आ गई। अब ये कहता है ठीक है, कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू ब्लॉक में अब देखिए जितना भी इंडेंटेशन है, ये इंडेंटेशन के बाद यानी कि दो या दो से अधिक स्पेसिस में अगर आपने कोई चीज लिखी हुई है तो वो उसकी बॉडी में काउंट होता है। तो ये इसकी बॉडी में काउंट हो गया।
अब इसके बॉडी में काउंट हो गया, तो इसकी बॉडी का स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कुछ लिखा था, दूसरे स्टेटमेंट से फिर से कंडीशन आ गई, तो कंडीशन आ गई इफ की, तो इफ कंडीशन है तो उसका भी एक ब्लॉक बना हुआ है विद इंडेंटेशन, और यदि ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मीन्स इफ के अंदर एक इफ एल्स और बैठा हुआ है, तो इट मीन्स ये है नेस्टेड, एक के अंदर एक, ठीक है। अब ये ट्रू नहीं होता है, सपोज पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं होती है, तो इसके बाद में ये ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और किस में जाएगा, ये जाएगा एल्स ब्लॉक में, ये जाएगा एल्स ब्लॉक में, यानी कि फॉल्स ब्लॉक। और फॉल्स ब्लॉक ये है जिस जो इंडेंटेशन के थ्रू हमने डिफाइन किया हुआ है, और इसके पहला स्टेटमेंट कुछ भी लिखा हुआ है, इसके बाद में दूसरे स्टेटमेंट में सपोज कोई कंडीशन आ जाती है, और कंडीशन आने के बाद में उसका एक ट्रू ब्लॉक है, अगर ये फॉल्स होता है तो ये फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इससे एग्जिट हो जाएगा, और एग्जिट होने के बाद में जैसे ही और इफ फॉल्स या ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, करने के बाद में ये फर्दर प्रोग्राम की जो लाइन है उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हमने इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो नेस्टेड लूप में इफ एल्स के स्टेटमेंट में हमने स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर में जो है, अब इसको फ्लो चार्ट को देखते हैं। फ्लो चार्ट में प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद में एक इफ कंडीशन स्टार्ट होती है, यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी स्टार्ट होगी। इस कंडीशन के स्टार्ट होने के बाद ये अगर ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक हमारा ये वाला ट्रू ब्लॉक है, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू ब्लॉक को, ये वाला ट्रू ब्लॉक, और इसका ये जो पोर्शन है ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये ब्लॉक है, ठीक है, फॉल्स का। तो ये ट्रू ब्लॉक का है, ट्रू में जाएगा, और ट्रू में जाने के बाद में फिर से एक कंडीशन, उसकी इफ कंडीशन आ जाती है, और इफ कंडीशन वाली कौन सी है, ये वाली इफ कंडीशन होगी। अब इसका या तो ये ट्रू, ये ट्रू होगा, या ये फॉल्स होगा, तो फिर से ही इसका एक ट्रू है जो कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट टू, और अगर इसका फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला हो गया। और यदि ये इफ कंडीशन, ये वाला जो ब्लॉक है ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स के इसमें एंट्री कर जाएगा, और फॉल्स के अंदर फिर से एक इफ कंडीशन है फॉल्स की, और फॉल्स के अंदर एक इफ एल्स बैठा हुआ है, तो ये जो है ये अगर ट्रू है तो ये ट्रू ब्लॉक जो ट्रू है, तो ये वाला जो ये वाला है ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला, ठीक। और यदि ये फॉल्स है तो फॉल्स वाले के लिए ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ एल्स के लिए, फॉल्स के लिए, ठीक है, उसके एल्स के लिए। तो ये देखा आपने नेस्टेड इफ एल्स क्या है, कि इफ के अंदर एक और इफ एल्स होना, और एल्स के अंदर एक और एल्स होना। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का हमने स्ट्रक्चर देखा, देन वी हैव सीन द फ्लो चार्ट ऑफ दिस। अब बात करते हैं इसके नेस्टेड लूप का एक सिंटैक्स एंड प्रोग्राम। सिंटैक्स देखते हैं, इफ कंडीशन 1, कंडीशन इफ इट इज ट्रू, तो इसके अंदर का जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक है, यहाँ भी इंडेंटेशन होगा, बेसिकली ये एक ही लाइन में है, इफ और एल्स, यानी कि इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ एल्स लगा हुआ है, तो इट मीन्स इट इज ए नेस्टेड इफ के अंदर। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू फॉल्स होती है, इफ की फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा, और एल्स ब्लॉक में इसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, इसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस एल्स में भी और इफ एल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रोग्राम देखते हैं। एक प्रोग्राम ये है जिसमें कि हमें किसी भी नंबर को ग्रेटर देन बताना है, या इक्वल टू या लेस देन उसको बताना है। तो सपोज x इज इक्वल टू 15 है, तो पहली कंडीशन है क्या x इज ग्रेटर देन 10 है, तो इट मीन्स ये देखता है कि एस x ग्रेटर देन 10 है, तो फिर देखेगा क्या x लेस देन 20 है, तो यस, तो इसको प्रिंट कर देगा। इट मीन्स 15 इज एग्जिस्ट बिटवीन द 10 एंड 20। एल्स अगर ऐसा नहीं होता, अगर 15 की जगह 25 होता, तो करता x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, और इसका आउटपुट देगा x इज बिटवीन 10 एंड 20।
इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। लास्ट में मैं इसको सबको पाइचेम आईडी के ऊपर एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा। ये फोर्थ नेस्टेड इफ एल्स का स्टेट सिंटेक्स एंड प्रोग्राम आपने देखा और इसका आउटपुट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ, टर्नरी ऑपरेटर या दिस इज ए कंडीशनल ऑपरेटर है टर्नरी, जो इफ एल्स इन ए वन लाइन लिखी जाता है। तो सिंगल लाइन का ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इसका पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। यहाँ हम एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं। इट मीन्स इस एक्स वेरिएबल में कोई वैल्यू हमारी स्टोर होगी जो कंडीशन बेस्ड आएगी। तो यहाँ पर हमारा एक कंडीशन लगी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन की ये वैल्यू प्रिंट होगी या ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू है तो, और फॉल्स है तो एल्स में जाएगा और एल्स में ये वैल्यू को स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा या ये इस वैल्यू से निकाल के एक्स में रखेगा। ठीक है, तो इसका एक हम सीधा प्रोग्राम देख लेते हैं कि सपोज एक्स है और एक्स का कंपैरिजन करना है 5 से। एक्स का कंपैरिजन 5 से करना है कि एक्स इज ग्रेटर देन और लेस देन। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, तो वेरिएबल इट मीन्स हियर सिंपली एक्स हो गया। इसके बाद में इफ जो स्टेटमेंट है कीवर्ड है वो हमारा यहाँ आ गया। एल्स हमारा हमने यहाँ लिख दिया और इसके अंदर में जो कंडीशन है, कंडीशन आई है एक्स इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 5। वो कहता है यस। तो अगर 10 तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, टी वाला इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 5 लिखेगा। और यदि यहाँ पर 50 होता, इसकी जगह अगर हम 50 लिख देते तो क्या करता, फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होता। फॉल्स वाला कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 भी बड़ा है कि सपोज हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते सपोज 4 वैल्यू। तो 4 वैल्यू में क्या होगा, ये फॉल्स वैल्यू वाले स्टेटमेंट कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक ही स्टेटमेंट में है और आपको फिर ये रिजल्ट प्रिंट करेगा। तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। x इस कंडीशन में x इज इक्वल टू 10 में x इज ग्रेटर देन 5, ये हो गया। नेक्स्ट 6 चलते हैं। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, नो एल्स, कोई एल्स नहीं है हमारा, कोई फॉल्स ब्लॉक नहीं है, सारे इफ हमें लेने हैं। तो we can also have the multiple independent if statement that are the evaluated separately। सेपरेटली हम देख लेते हैं, सिंटेक्स देखते हैं। एक इफ हो गया, इसका ब्लॉक हो गया या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट इफ की कंडीशन आ गई, उसका ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। इस टाइप से हम बहुत सारे इफ लगा सकते हैं। इसको कहते हैं मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स, नो एल्स, नो फॉल्स ब्लॉक। ठीक है, तो इसको हम एज ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे 8 है, अब 8 का कंपैरिजन 5 से करना है और चेक करना है क्या ये बड़ा है या छोटा है। तो हमने 2 इफ कंडीशन लगा ली। इफ x इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे कहेगा कि इफ x 2 इज रिमेनिंग, कोई वैल्यू रिमाइंडर है, यानी कि कोई रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर बचता है तो क्या करेगा, इसको कर देगा। तो 8 को बाई डिवाइड बाई 2 करेंगे, 0 आएगा। तो प्रिंट x इज ए इवन नंबर। तो 2 कंडीशन हो गई हमारी, इसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, दोनों ही कंडीशन चलेंगी क्योंकि 8 जो है इवन नंबर भी है और 8 5 से बड़ा है। तो इसका आउटपुट देखिए, x इज ग्रेटर देन 5 और x n इज एन इवन नंबर। तो हम जो भी इफ के एल्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और लेडर इफ एल्स जो भी हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक टाइप के आपको टूल्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनको फिर जब आप प्रोग्राम या कोई टास्क मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7 में। यूजिंग इफ विद द लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। वैसे तो मैंने एंड ऑपरेटर पहली वाली स्लाइड में यूज किया है कि हम लॉजिकल ऑपरेटर को विद रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कैसे यूज करते हैं, लेकिन फिर से इसमें हम देखते हैं। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इफ 3 इफ कंडीशन लगा दी या पहली इफ कंडीशन है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें 2 चीजों को ले लिया, कंडीशन, एक कंडीशन 1 और एक कंडीशन 2। अगर ये बहुत ट्रू हैं तो एंड हमारा ऑपरेटर क्या करता है, अगर बहुत ट्रू हैं तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये दोनों
एक किसी भी एक फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। इसके बाद में दूसरी इफ कंडीशन और को हमने यूज किया है कि इन दोनों कंडीशन 1 कंडीशन 2 में से कोई भी एक ट्रू है या दोनों ट्रू हैं तो ये ब्लॉक जो है इसका कौन सा वाला ब्लॉक, इसका जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है वो ट्रू में एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इफ नॉट कंडीशन है तो कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि नॉट कंडीशन, इट मीन्स यहाँ पे अगर ट्रू आई है तो हमारी ट्रू है तो नॉट ट्रू क्यों लेगा, अगर यहाँ फॉल्स है तो नॉट फॉल्स ट्रू होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसका सिंटेक्स हमने देख लिया, इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम को पहले मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में प्रोग्राम को हम किस पे करेंगे, हम पाइचेम आईडी के ऊपर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम वन में अगर आप देखते हैं तो हमने क्या यूज किया हुआ है, हमने यूज किया हुआ है एक इफ यूज किया है, इफ के अंदर एक इफ और यूज किया है, फिर इसके बाद में एल्स, और एल्स के अंदर इफ एल्स कंडीशन यूज की है। तो ये सारी चीजों को फॉलो कर रहा है। इफ कंडीशन को भी आप नेस्टेड लूप को, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन को भी, और अगर आप कहें कि मल्टीपल इफ हैं तो वो भी हम यूज कर रहे हैं इसमें। और ये प्रोग्राम जो है 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ डिफरेंट वैल्यूज, एक बार हमने 12 3 6 दे दिया, इस दूसरी बार में 12 30 36 दे दिया, एक बार में 12 30 60 आउटपुट दे दिया। तो ये करेक्ट आउटपुट देगा, कौन सा, जो भी 3 नंबर हम देंगे उसमें से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में हम दूसरा ये प्रोग्राम है जिसमें कि हमने यूज किया है लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक रिलेशन ऑपरेटर ही यूज करके और इफ एल्स कंडीशन की यूज की है प्रोग्राम 1 में, और प्रोग्राम 2 में क्या यूज किया है कि लॉजिकल ऑपरेटर प्लस रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे ए, इसको बस समझ लेते हैं बहुत ध्यान से, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये लाइन नंबर 1 2 3 हो गया, ये लाइन नंबर 4 5 5 और लाइन नंबर 6 7 8 और 9। मैंने सिर्फ क्योंकि लाइन नंबर से मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो लाइन नंबर 1 पे चलते हैं कि लाइन नंबर 1 बोलती है, लाइन नंबर 1 बोलती है कि एक ए वेरिएबल है और उसमें 10 को स्टोर कर दिया। नंबर 2, बी एक वेरिएबल है उसमें 3 को स्टोर कर दिया। 3 एक वेरिएबल है उसमें हमने 5 को स्टोर कर दिया। फिर लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी, ये ट्रेसिंग चल रही है। तो फोर्थ लाइन क्या बोलती है, इफ ए यानी कि 10 क्या बड़ा है 3 से, यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। और इसके बाद में एंड क्या होना चाहिए, क्या ए जो है सी से भी बड़ा है, तो ये भी ट्रू कंडीशन हो जाती है। तो इसमें लाइन नंबर 5 पे चला जाएगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। और इसके बाद में इफ बी इज ग्रेटर देन ए, जो कि नहीं है, फॉल्स है, बी इज ग्रेटर देन सी, जो वो भी ट्रू है, तो एक फॉल्स हो गया एक ट्रू हो गया, तो उसमें ये नहीं चलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, क्या इफ कंडीशन है सी ग्रेटर देन ए है, नहीं है, सी एंड सी इज ग्रेटर देन बी, वो भी है, वो ट्रू है, तो इट मीन्स एक फॉल्स हो गया एक ट्रू हो गया, तो इसमें ये भी नहीं चलेगा। ठीक, क्योंकि बोथ ट्रू में ही एंड ऑपरेटर चलता है। ठीक है, अब इसके बाद में आप हम ले लेते हैं सपोज 12 30 60, तो 12 30 एंड 60, 12 30 16 ले लेते हैं, 12 30 16, तो 60, तो 60 वैल्यू क्या करेगा, पहले वैल्यू में भाई ए को, ए बड़ा है बी से, वो कहेगा कि ठीक है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरे में क्या आएगा, क्या बी बड़ा है सी से, ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा, लेकिन सी से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। और तीसरे में जाएगा, क्या सी बड़ा है ए से, यानी कि 12 60 बड़ा है 12 से, यस, और 60 बड़ा है 13 से, यस, तो ये क्या करेगा, नो, इस बार पे प्रिंट करेगा सी इज ग्रेटर देन ए। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रोग्राम को करके। ठीक है, वो प्रोग्राम कैसे चल रहा है और आउटपुट कैसे आ रहा है। तो प्रोग्राम 1, ये प्रोग्राम 1 लिखा हुआ है, इसको मैं इसमें कि प्रोग्राम 1 में ये वाला जो मेरी लेफ्ट साइड में स्लाइडें हैं, या लेफ्ट साइड में मेरा प्रेजेंटेशन है और राइट साइड में मैं पाइचेम
का कोडिंग एनवायरनमेंट है, यानी कि इसके 3 सेक्शन हैं। एक सेक्शन में जो ये आप देख रहे हैं डिफरेंट फाइल्स हैं और डायरेक्टरी इनके नाम्स हैं और प्रोजेक्ट के नाम है। राइट साइड में कोडिंग एरिया है और बॉटम में हम आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम 1 को देखते हैं। प्रोग्राम 1 जो ये लिखा हुआ है एज इट इज़, इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और इसमें वैल्यू मैं चेंज करके दिखाऊंगा और ये मेरा प्रोग्राम परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30, c इज इक्वल टू 50 दे दिया है। अब इसमें हमने क्या किया है कि इसको a इज ग्रेटर देन ए कंडीशन इंडेंटेशन का यूज करके हमने इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट लगा दिया है, इसका फिर एल्स का, और इफ एल्स के अंदर इफ एंड एल्स दो हमने इफ एल्स लगा दिए हैं, एक इफ और एक एल्स। तो ये मेरा नेस्टेड को भी फुलफिल कर रहा है प्लस इफ एल्स कंडीशन को भी हमारा शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लास्ट में जो एलिमेंट है, अगर देखो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 5 जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो ये सिर्फ ट्रू कंडीशन में 6 और 7 लाइन एग्जीक्यूट होंगी। जब ये लाइन नंबर 5 ट्रू होगी तो 6 7 होंगी एग्जीक्यूट, अदरवाइज नहीं। इसके बाद में अगर लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो जाती है तो लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 12 तक कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक ही या तो फॉल्स या तो ट्रू एग्जीक्यूट होगा लाइन नंबर 6 7, या फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा 9 10 11 12। तो बहुत ध्यान से देखना है कि अगर लाइन नंबर 5 का ट्रू ब्लॉक ट्रू कंडीशन ट्रू हो जाता है तो लाइन नंबर 6 7 एग्जीक्यूट होगी और इसके बाद में डायरेक्ट लाइन नंबर 14 पे पहुंच जाएगा। इसके बाद में अगर लाइन नंबर 5 जो है फॉल्स है तो फॉल्स होने के बाद में लाइन नंबर 6 और 7 नहीं चलेंगी और इसके बाद में 8 जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा पूरी तरह से, और इसके बाद में एग्जीक्यूट होने के बाद में लाइन नंबर 14 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 जो लाइन है, 1 2 3 4 जो लाइन है वो प्रोग्राम के बिगिनिंग की है और लाइन नंबर 14 जो है वो कंडीशन ब्लॉक के बाद की, यानी कि रनिंग प्रोग्राम में है सिक्वेंसली। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 10। तो 10 हम 10 ए में 10 डला हुआ है, बी में 30 डला हुआ है और सी में 50 है। तो 50 है, तो अब पहली कंडीशन आती है कि लाइन नंबर 5 को देखेगा क्या ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि 10 बड़ा है 30 से, क्या 10 30 से बड़ा है? तो कहेगा कि नहीं, 10 30 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स में जाएगा, सीधा 8 लाइन पे जाएगा, ये फॉल्स ब्लॉक में एल्स के, और ये चलता ही चलता है अगर ट्रू ब्लॉक नहीं चलता है तो, ट्रू कंडीशन नहीं चलती है तो। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या, बी यानी कि 30 ग्रेटर है 50 से, तो वो कहेगा नहीं, तो ये नहीं चलेगा, एल्स एल्स में चले जाएगा। तो एल्स में चले जाएगा, अगर बी बड़ा सी से नहीं है तो बी छोटा है सी से, तो कहता है यस। तो इस कंडीशन में उसने कहा सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 100। ठीक है, 100, तो 100 क्या ए बड़ा है बी से लाइन नंबर 5 में, तो वो कहेगा यस। तो नेक्स्ट में पूछेगा क्या ए 100 बड़ा है 50 से, वो कहेगा यस, तो कह देगा ए इज ग्रेटर देन 5। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे सिंटेक्स दिया है इसने। सिंटेक्स क्या है कि हमने जो कोड लिखते हैं, जो ये है वो हम हैश से डिफाइन करते हैं अगर सिंगल लाइन आपको कमेंट लाइन देनी है। तो अब परफेक्टली चल गया ए। ठीक है, ए चल गया। अब एक्स को मैं 1 कर देता हूँ, तो अब आप बता कौन सा चलना चाहिए, लाइन नंबर 12 चलनी चाहिए। तो वो देखिए ए इज सी इज ग्रेटर देन, और ये हैव ए नाइस हर एक उसमें देगा। क्यों? क्योंकि इफ ब्लॉक चलेगा या फॉल्स ब्लॉक सॉरी ट्रू ब्लॉक चलेगा या फॉल्स ब्लॉक चलेगा, इनमें से चलने के बाद में हर बार वो लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। क्यों? वो कंडीशन में नहीं है, वो प्रोग्राम के एक रेगुलर स्टेटमेंट है या कंटिन्यूसली स्टेटमेंट है, सीक्वेंस में रखा हुआ है, वो चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर मैंने यहाँ पे सपोज 300 कर दिया बी को, तो अब 3000 कर दिया, तो अब कौन सा चलना चाहिए? ऑब्वियसली 10 नंबर चलना चाहिए। तो इसने किया 10, बी इज ग्रेटर देन, और यहाँ से बी इज ग्रेटर देन ए एच सी से करने के बाद में सीधा ये 14 लाइन पर पहुंच जाएगा। ठीक है,
तो ये मैंने प्रोग्राम बताया है। अब करते हैं हम दूसरे प्रोग्राम को। इसको मैं कमेंट लाइन में डाल देता हूँ। ये तो मैंने डाल दिया कमेंट लाइन के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये कमेंट लाइन के अंदर डाल देता हूँ इसको। इसको सिंगल डे डे, तो ये मेरा कमेंट लाइन बन गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम को मैं ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा ओपन हो गया। ये मैंने कमेंट लाइन इसकी डिलीट कर दी। अब ये जो दूसरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर टू को एज इट इज मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3, c है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आया है कि हमने अब जो इफ एल्स यूज कर रहे थे, नहीं, हमने लॉजिकल दो कंडीशन को एक ही इफ कंडीशन बना दिया, इफ की कंडीशन बना दिया। वो कैसे? क्या ए बड़ा है बी से? कहेगा यस। क्या ए बड़ा है सी से? वो कहेगा यस। तो दोनों अगर ट्रू हैं तो कौन सा लाइन नंबर 23 एग्जीक्यूट होगी, और करने के बाद में ये भी फॉल्स जाएगा, ये भी फॉल्स जाएगा, और आपको क्या देगा? सिर्फ ए इज ग्रेटर देन। ठीक है, एक मैं कर देता हूँ प्रिंट हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस टाइम, टाइम कर देता हूं। तो अब देखिए ये हर बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ की कंडीशन, इन तीनों इफ में से सिर्फ एक इफ एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि तीनों में से जो कंडीशन बनती है वो एक ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। सपोज ये मैंने यहाँ 300 कर दी, इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखिए हैव ए नाइस डे आ रहा है और ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। अब मैं कर देता हूँ इसको 330 कर देता हूँ। तो अब क्या करना चाहिए? बी को करना चाहिए। इसने बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी। आप खुद से ट्रेस करा के देखना लाइन बाय लाइन। इसको पहले अपने खुद से ट्रेस कीजिए, अपने पेन पेंसिल ले लीजिए या स्क्रीन पर देख के आराम से कीजिए, और फिर उसके बाद में प्रोग्राम को लिखिए और उसको एग्जीक्यूट कराइए, तो डेफिनेटली वो सही प्रोग्राम चलेगा। तो एक प्रोग्राम अपने हाथ से लिख के उसको ट्रेस करा के देखेंगे तो नेक्स्ट प्रोग्राम आप अपने खुद से बना पाएंगे। ठीक है, तो अब ये कर दिया। अब इसके यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, सपोज 500। तो 500 में ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, और ये सिर्फ ट्रू रहेगा। तो इसमें क्या करेगा? लाइन नंबर 26 को एग्जीक्यूट करेगा, और सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी एंड हैव ए नाइस डे। क्यों? ये एक जस्ट कंडीशनल ब्लॉक के बाद का स्टेटमेंट है, तो ये हर बार एग्जीक्यूट होगा। बाकी ये स्टेटमेंट जो हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट में रखे हुए हैं, और जब भी इसका ट्रू होगा तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट है। यहाँ एक से ज़्यादा लाइन भी हो सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें आप एक ही लाइन डाल सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लॉक है। और ब्लॉक या हम एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स किसी भी ब्लॉक में बहुत सारे रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये प्रोग्राम आप खुद से करके देखिए। नेक्स्ट में चलते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में आपको क्या क्या करना है। आप डिफरेंट प्रोग्राम को लीजिए, इसके बेसिस पे जो इफ एंड एल्स कंडीशन के बेसिस पे हैं उनको आप खुद करके देखिए। ये एक्सरसाइज हैं, आप इन प्रोग्रामों को खुद से करके देखिएगा। जो प्रोग्राम अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि कोई भी टास्क है, प्रोग्राम है, उसको बनाना है तो आपको उसको सॉल्यूशन या सॉल्यूशन मेथड पता होना चाहिए। अगर किसी प्रोग्राम को बनाने के जो प्रोग्राम टास्क दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन और मेथड आपको पता नहीं है तो आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। जैसे प्रोग्राम टू चेक ए आर्म्स स्ट्रॉन्ग नंबर इन द रेंज इन ए रेंज, किसी रेंज में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करना है कितने हैं। तो ये जब तक आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन से होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब तक ये पता नहीं होगा इस प्रोग्राम को आप नहीं बना सकते। इसी तरीके से प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट ए बेसिक एटीएम सिस्टम, अगर एटीएम सिस्टम का प्रोसेस आपको पता नहीं है तो इस प्रोग्राम को सही नहीं बना सकते। इसी टाइप से प्रिंट द पास्कल ट्राइंगल, अगर आपको पास्कल ट्राइंगल बनाना नहीं आता है, उसका मेथड पता नहीं है, या पास्कल ट्राइंगल क्या होता है ये पता नहीं है, तो आप प्रोग्राम को नहीं बना सकते। इसी टाइप से प्रोग्राम टू चेक ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, अगर आपको पैलिंड्रोम का बारे में पता नहीं है क्या होता है तो इस प्रोग्राम को आप नहीं बना सकते। उसके क्यों? आपको मेथड पता होना चाहिए, उसके सभी जो सॉल्यूशन है उसके पता होना चाहिए। तो आपको
उस प्रोग्राम का जो टास्क दिया है उस टास्क को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन या मेथड पता होना चाहिए, तभी आप उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। क्योंकि प्रोग्राम इज नथिंग बट इट इज ए कन्वर्जन ऑफ योर मेथड एंड लॉजिक इनटू द सिंटेक्स रूल इन लैंग्वेज ऑफ ए लैंग्वेज। तो उसमें हम स्टेटमेंट की तरह लिखते हैं, उसको ही एग्जीक्यूट आपका कंप्यूटर सिस्टम करता है। प्रोग्राम सिमुलेट ए नंबर, guessing the game, program find the sum, digital numbers, find the GCD। तो ये डिफरेंट आपके प्रोग्राम्स हैं, आप खुद करके दे सकते हैं। और डिफरेंट आप गूगल पे जाके भी बहुत सारे प्रोग्रामों को देख सकते हैं और आप खुद से कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन इसको केयरफुली देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम।